कंगना उठते बैठते सिर्फ चाटते रहती है, चाटती रहती है। अरे शिमड़ी कितना चाटोगी। उन्होंने कोविड के टाइम पे क्या बोला था, ऑक्सीजन की कमी थी तो वो बोल रही थी कि पौधे लगाओ। तुम थोड़ा एक पौधा लगाओ तुम्हारे सर में। ये कुछ भी इतना चाटोगी भाई, इतना चाटोगी, इतना चाट रही है ये दिमाग लोगों का, और इतना चमचागिरी। देखिए हमारे ये जो जंजी भाई बंधु हैं ये एक नंबर हैं। इनके माता पिता ने जो है इनको कुछ सिखाया नहीं क्या? मुझसे कुछ सीखिए। मैं तो जो है 16 साल की उम्र से अपने दारू सुट्टे का खर्चा खुद उठा रही हूँ। अच्छा नहीं, अगर पेपर लीक हो भी गया था तो जो है उसका फायदा उठाने के बजाय ये बच्चे तो जो है सड़क पे उतर आए। अगर मेरे जमाने में जो है पेपर लीक होता, मैं खुद आज डॉक्टर होती, और ये बच्चे जो है जाकर के वहाँ धरने पे जो है बर्गर पिज्जे खा रहे हैं। नहीं, हमारे देसी खाने में क्या कमी है? ये तो जो है अगर मुझे बताते कि भूख लगी है तो मैं तो जो है खुद गडकरी जी से कह करके इनको गन्ने का जूस पिलवाती। खाओ माँ कसम। वो भी नीट। और फिर बाद में यही निकम्मे बच्चे जो है मुंह उठा करके नौकरी मांगने आ जाते हैं। नहीं, आखिर नौकरियों में रखा क्या है? अगर मेरी खुद की नौकरी जो है मेरी फिल्म में चल रही होती तो मैं क्या आज एमपी होती? और आखिर में तो जो है मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हमारे ये जो जंजी भाई बंधु हैं इनकी टांगे तोड़ करके जो है बिल्कुल ठीक किया। आप किसकी सरकार? हम मोदी सरकार। आप तो फोटो तो अखिलेश जी का लगा। मुझे लगता है 2029 में सुबह उठेंगे ना तो एकदम से फोन पे मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर वोटिंग फॉर बीजेपी। आप कहोगे मैं तो घर में ही हूँ यार। पर जैन जी ये भी सवाल करें, आपका भी आदित्य पंचोली हो गया, ऋतिक रोशन ना जाने कितनों के साथ आपका अफेयर रहा है। देखिए जब बात मेरी आएगी तो उसको मैं बोलूंगी कि ये मेरी चॉइस थी और ये मेरा अधिकार है। अच्छा। और लेकिन जो दूसरे लोग ये सब करेंगे तो उनको मैं गालियाँ दूंगी, क्योंकि मेरा काम ही है जो एक डबल स्टैंडर्ड मेंटेन करना। तो मैं क्या करूँ, मैं जिस पार्टी में आई हूँ उस पार्टी का ही जो चरित्र है वो दोहरा है। और हम बाकी लोग तो जो है वो बाकी सिर्फ मोहरा है। बहुत पता क्या। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंगना रनावत को लेकर। ये कंगना रनावत जो है ना, अगर कोई सरकार से सवाल पूछ लेना सबसे पहले कंगना रनावत आती है। ये हमेशा ऐसे ऐसे शब्द इस्तेमाल करती है ना, अगर मीडिया में नहीं बोल पाई ना तो ये इंटरनेट पर स्टोरी लगा के बोलती है। आप लोगों ने तो देखा ही होगा कि कैसे कैसे शब्द इस्तेमाल करती है कंगना। गटर छाप तो क्या ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा बोलती है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कंगना रनावत को रोस्ट करने वाले हैं। हम आप लोगों को हंसाएंगे भी और ये भी दिखाएंगे कि इस वक्त सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और ये वीडियो केवल एंटरटेनमेंट के पर्पस से बनाई गई है। कंगना रनावत ने इस देश के छात्र और नौजवानों को जेनजी को कहा है गटर छाप। सही पकड़े हैं। बड़ी बात यह है कि ये वो कंगना रनावत हैं जिनकी फिल्में आप अपने परिवार के साथ बैठकर नहीं देख सकती। कुछ ऐसी बात इन्होंने किसानों के लिए कही थी कि 500 रुपये में महिला आती हैं। तो किसान की एक बेटी ने एयरपोर्ट पर इनको ऐसा जवाब दिया था कि उसके बाद किसान को लेकर इनकी आवाज़ नहीं निकली। असल में इनके पास कोई क्वालिटी और क्वालिफिकेशन तो है नहीं जिसकी बदौलत ये राजनीति में आई हूँ। नरेंद्र मोदी की गुलामी चापलूसी कर उनके तलवे चाटकर ये राजनीति में आई हैं। अपने क्षेत्र जहाँ से सांसद है मंडी से, वहाँ की आज तक ये कोई आवाज़ उठाती नहीं है। तो इनका काम यही है कि कभी ये किसानों के लिए आप शब्द कहती हैं तो कभी किसान के जो बच्चे हैं उनके लिए आप शब्द कहती हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और महिलाओं के लिए उन्होंने तो ऐसी बात कही है कि मैं आपको बोलकर बता भी नहीं सकता हूँ। इन्होंने ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है कि जो महिलाएं वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, जो बहनें वहाँ प्रोटेस्ट में गई थी, उनके लिए ऐसे वर्डिंग्स कहे हैं कि मैं अपने मुंह से बोल भी नहीं सकता हूँ। बड़ी बात यह है कि ये खुद इतनी अश्लील फिल्में बनाती थी कि आप अपने परिवार के साथ बैठ के नहीं देख सकते। बात तो सही है। और अगर ये इतनी बड़ी संस्कारी हैं तो अपनी फिल्मों को भाजपा कार्यालय में चलवा कर दिखा दीजिए। कंगना रनावत ने जितने भी कॉकरोच जंतर मंतर में थे सबको उल्टे सुल्टे अपशब्द का इस्तेमाल किया और उल्टी सुल्टी बात बोली। याद है ना ये लड़की 460 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से एयरपोर्ट में मारी थी। पूरा 5 उंगली के निशान छप गए थे। और आज तक याद होगा कि किस तरीके से इस ऑफिसर ने मार। याद रखना कहीं कोई एयरपोर्ट पे मिल ना जाए दोबारा। वो तो एक हमारी थी, दूसरी कोई कॉकरोच अगर मिल गई ना तो इतने थप्पड़ कि भविष्य में कभी भी किसी के बारे में गलत बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ेगा। ठीक है, कॉकरोचों के बारे में उल्टी सुल्टी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब सब कॉकरोच जंतर मंतर से जो है ना सब सीख लिए हैं और सब अपने भविष्य के बारे में सही और गलत का रास्ता चुनने का सबको अधिकार हो गया और मालूमात हो गया।
बात तो सही है। देखो अब यूपी चुनाव आ गया, अब तुम्हारे मन में ये वाली आवाज घुमाई जाएगी, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान मुसलमान गाय बैल कुत्ता बिल्ली गिरगिट नेवला कीड़ा मकोड़ा, इसके ऊपर जिसके ऊपर बात करनी चाहिए उसके ऊपर बात होगी ही नहीं। काम के ऊपर अगर तुम बोल दोगे तो बोलेंगे हिंदू खतरे में तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है। और इस चुनाव के दौरान पेड कैंपेन जो आते हैं क्रिएटरों के ऊपर, वो तुम्हें इतने ज्यादा डरा देंगे कि हिंदू सारे होंगे कांप रहे होंगे जैसे ही मतलब मोदी हारते मुसलमान मार देगा, इतना तुम्हें डरा देंगे और वो लेंगे पैसे के मजे और तुम सब डर के क्या करोगे, कुत्ते वाली जिंदगी जियोगे। हेलो फ्रेंड्स, वैसे तो ये जेंजी लड़कियां जो हैं ये गोलगप्पे वाले भैया को बोल बोल के और तीखा बनवाती हैं, लेकिन मैंने 2-4 बातें क्या बोलती हैं, सारी लड़कियों को मिर्च लग चुकी है। अच्छा। प्रोटेस्टर्स ने मेरे बड़े बुजुर्गों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया, गालियां दी, भोंडापन दिखाया, तो ये बिल्कुल निंदनीय है। हाँ, मैं मानती हूँ कि पहले मेरी पार्टी के लोगों ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, पर आप ये भी तो देखिए कि हमारा फर्स्ट फ्लोर खाली है। प्रोटेस्टर्स ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज किया और आप पब्लिक प्रोटेस्टर्स को डैमेज कर रही है, तो उसमें क्या गलत है? आप जो है किसी भी देश का एग्जांपल ले लें, पब्लिक प्रॉपर्टी में हमेशा प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट देन पब्लिक। और एक तो ये हमारी हिंदू लड़कियों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, ये किस चीज की आजादी मांग रही हैं, जबकि पूरे देश को जो है कि पूरे विश्व को भी ये पता है कि हमें आजादी 2014 में ही मिल चुकी है। खाओ माँ कसम। अब जो है वहाँ से जंतर मंतर से जो धरना है वो समाप्त हो गया है, लेकिन उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ, हम छात्रों के खिलाफ नहीं थे। बड़ा हरामी हो बेटा। हम लोग छात्रों के साथ थे। अगर नीट जैसी परीक्षा अगर उसमें पेपर लीक होता है तो वो सबसे बड़ी चिंता की बात है। झूठ बोल रहा है। इन लड़कियों को ना तो कुछ काम करना है, बस इन लोगों को नशा करना है, सिगरेट पीनी है, ड्रग्स करने हैं, और इन्हें इतनी भी शर्म नहीं है कि ये पहला पफ अपने बड़ों को ऑफर करें। ये भोंडापन नहीं है तो क्या है? और मैं बिल्कुल अपने इस बयान पर कायम हूं कि ये जनरेशन गटर की लड़कियां जो हैं ये हाउसवाइफ बनने के लायक भी नहीं है। अच्छा। जिस पर इन लड़कियों का कहना है कि सरकार की वजह से अगर हम अपने करियर में कुछ नहीं कर पाए तो हम हाउसवाइफ नहीं पॉलिटिशियन बन जाएंगे। आपको क्या पॉलिटिशियन बनना इतना आसान लगता है? क्या आप मेरे जैसे ऐसे बिना सर पैर के बयान दे पाएंगी? कर पाएंगी आप ऐसी बातें? एक चिरकुट कॉकरोच ने बोला कि पार्टी में जो है मुझे कोई सीरियसली नहीं लेता, लेकिन दे मस्ट नो मैं अब किसी पार्टी में जाती ही नहीं। लाउड म्यूजिक, फ्लैशिंग लाइट्स, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब भोंडापन आप जैसे अनइन्फॉर्म्ड, अनएम्प्लॉयड, अनलिटरेट जेंजी को ही मुबारक। कंगना जी प्लीज पिक अप द जी सर, मैं ऐसे ही बोलती रही तो प्रधान सर के बाद अगला नंबर मेरा हो सकता है। सॉरी सर, मैं अपने और आपके दोनों के लंबे कार्यकाल के लिए मौन व्रत रख लेती हूँ। सॉरी। भूतपूर्व ड्रग एडिक्ट, पद्मश्री विजेता और भाजपा सांसद कंगना रनौत जी जैन जी को चरित्र और नैतिकता पर ज्ञान देती पकड़ी गई। सही पकड़े हैं। उन्होंने जैन जी को गटर जनरेशन भी कहा। उन्हें जैन जी की भाषा से भी दिक्कत है, लेकिन उन्हें भाजपा की आईटी सेल की उन लाखों करोड़ों गालियों से दिक्कत नहीं है जो देश की महिलाओं को प्रतिदिन दी जाती है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इन्हें भरी संसद में देश के अल्पसंख्यकों को आतंकवादी और उग्रवादी कहे जाने से भी दिक्कत नहीं है। इन्हें दिक्कत उस पीढ़ी से है जिसने सरकार की छाती पर पैर रखकर उनके मंत्री का इस्तीफा लिखवा लिया। इस जंजी से मत भिड़िए मैडम, इन्हें इनके अधिकार भी पता है और अपनी ताकत भी। ये पीढ़ी अपने माँ बाप से बहुत अलग है, ये आप जैसों को कुछ नहीं समझती है। राघव चड्ढा एक जमाने में हीरो हुआ करता था भाई। बात तो सही है, लेकिन बंदा पता नहीं गायब कहाँ हो गया। ये बैडमिंटन खेल रहा है भाई हमारा। कमेंट पढ़ते हैं, समोसा सस्ता करने गया था लेकिन चाय वाला ने खरीद लिया। इतना तो झुमका भी नहीं गिरा बरेली के बाजार में जितना राघव चड्ढा गिर गया है ईडी सीबीआई के दरबार में। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। अबे खेल रहा है वो भाई, खेलते खेलते दूसरी साइड में चले जाना। आज कौन गाली देने आया है? हम तो पढ़ने आए बैठे मैडम, गाली देने नहीं आए। बीवी के साथ वीडियो बनाया है इसने भाई साहब। पर नीति चोपड़ा को कमेंट कर रहे हैं पति कितने में बिके। कौन है ये लोग? कितने में बिका होगा? वैसे कितने में बिका होगा? सर नीट पेपर लीक हो गया, सर कुछ बोलो। सामने किसी ने लिखा है मौन व्रत हो गया उसी दिन से। सर आप मेरे बहुत बड़े फैन बनो ना।
भाई लेकिन जिस तरीके से बंदा उठा था उसी तरीके से बैठ गया। इतना गाली सुन के तुम लोग जिंदा कैसे रहते हो बे? क्या संस्कार है तुम्हारा? बढ़िया, साला रिचार्ज कम करने चला था, खुद ही पोट हो गया। राघव चड्ढा को हेट मिल रहा है, इतना ज्यादा हेट मिल रहा है ना, जरा हेट देखें कैसे कैसे हैं। बीजेपी में आते ही धर्म और देश पर आ गया। चाइना में बच्चे एआई से अपने स्कूल में खुद अपने डोर्स ऑटोमेटिक बना रहे हैं। बात तो सही है। यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं लॉकी हूँ रे, मेरे को खाने से फाइबर मिलेगा रे, हल्क रे, स्पाइडरमैन रे। ये हो रहा है भाई। राइट। पर्सनैलिटी खत्म हो गया भाई लोगों का, क्या करें उसमें। हम अंधभक्तों को एक कंफ्यूजन है, ब्रह्मा जो है कमल पे बैठते हैं और कमल मोदी जी के पास भी है। कहीं मोदी जी ब्रह्मा के अवतार तो नहीं?